हमेशा हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों से जब भी मुस्लिम समाज को लेके कोई बात होती है तो वो एक ही होती है कि मुस्लिम समाज विक्टिम है। और उसको जब आप विक्टिम बनाते हो तो आप बाय डिफॉल्ट बोलते हो कि कोई ऑपरेसर है, कोई उसको ऑपरेस कर रहा है, और वो कौन हो जाता है? वो मेजोरिटी हो जाती है, जो कि बहुत नाइंसाफी है हिंदू समाज के साथ। क्योंकि हिंदू समाज ने एक ऐसा भारत बनाया है जो सामाजिक न्याय न्याय की परिकल्पना पे है, जहां पे उन्होंने ऑफिशियली ये बोलते हैं या लॉ बना के इतना कुछ दिया है माइनॉरिटी को और हर एक तबके को, जिनको वो एड्रेस कर पाए कि ठीक है, ये इनको भी बदलाव की जरूरत है, इनको भी बदलाव की जरूरत है। इतना कुछ देने के बाद इतने सुख समृद्धि के साथ यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। मैं मानती हूँ कि फ्लॉज हो सकते हैं, मैं मानती हूँ कि कभी कभार वो हो सकता है, झगड़े भी होते हैं या कुछ होता है, उसमें हमारी भी उतनी ही भागीदारी या ज्यादा ही होती है। लेकिन हमेशा और हमेशा हिंदू समाज पे हर चीज मर दी जाती है। एंड जब भी मुस्लिम समाज की प्रॉब्लम की या उसकी कोई भी बात होती है तो वो हमेशा इस ही उसमें होती है, इसी परिकल्पना में जहां पे वो ऑपरेस्ड है और उसको कोई ऑपरेस कर रहा है। उसकी खुद के अंदर की क्या एक प्रॉब्लम है, खुद उसकी क्या मान्यताएं हैं जिसकी वजह से वो पीछे छूटा हुआ है। क्यों वो अपने हिंदू ब्रदन के साथ साथ में खड़ा होके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या हिंदू समाज ने उसको मौका नहीं दिया है कम्युनिकेशन करने का? बिल्कुल दिया है। क्योंकि उसी हिंदू समाज के अंदर शर्जील उस्मानी जैसे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हिंदू समाज सड़ा हुआ है। ये जब आपको आजादी मिल चुकी है कि आप मेजोरिटी को अब्यूज करते हो उसी हिंदुस्तान में रह करके, और आपको कोई कुछ नहीं कहता, तो आपको आजादी तो बहुत मिली हुई है। ये बोलना बिल्कुल झूठ है कि आपको किसी ने ऑपरेस किया हुआ है। बट खुद की जो समस्याएं हैं वो हमेशा दूसरों के सर पे रखना, खुद के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको कभी एड्रेस नहीं करना। मतलब अगर आप देखिए, क्या मुस्लिम समाज की कुछ लड़कियां नहीं है जो मीडिया के उसमें काफी अच्छा वो रखती हैं अपना, काफी अच्छा पकड़ रखती हैं? बिल्कुल है। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बट फिर भी आप लोग जानते हैं कि काफी नामी नामी लोग हैं। वो लड़कियां कभी ये बात नहीं करती हैं कि मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं वो किस मुसीबत से गुजर रही हैं। वो कभी इसकी बात नहीं करती हैं कि इस तरह के लॉ है, इस तरह की हमारी एक कस्टम्स हैं जो औरतों को बहुत सता रही हैं। पर वो हमेशा बात करती हैं कि हिंदुस्तान में फासिज्म हो गया है, हिंदुस्तान में फासिज्म हो गया है। ठीक है, एक तो मैं नाम भी ले लेती हूँ वैसे। शैला रशीद जी बहुत फेमस नाम है ना? और वो क्योंकि वो कुछ टी शर्ट भी पहनती हैं स्मैच ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की करके, ऐसे कुछ टी शर्ट वगैरह भी पहनती है, मतलब अपने आप को एक फेमिनिस्ट दिखाती हैं। राइट, और वो हमेशा रोती रहती है कि हिंदुस्तान में फासिज्म है। लेकिन आपने कुछ दिनों पहले उनके खुद के घर में देखा था, जहाँ केस आया था कि उनके पिता के साथ कुछ केस चल रहा था और उनकी माँ शायद डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हुई थी। ये सारी बातें भी बाहर आई। बट क्या शैला राशिद ने कभी बात की कि मुस्लिम समाज में औरतों को लेके ये प्रॉब्लम है, मुस्लिम समाज में लॉ जो है वो अनफेयर है, जो औरतों को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन रखता है? क्या ये लोग कभी भी शाहबानो केस के ऊपर बात करती हैं और बोलती हैं कि वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक काला अध्याय है, जहां औरतों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ और वो आज भी चला जा रहा है, जिसने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया? तो ये सारी बातें वो बिल्कुल नहीं करती हैं, उन मानसिकता की बातें नहीं करती हैं जो कॉमन मासेस को। आप मुझे बताइए कि ये चीज कितनी ज्यादा हर एक घर को अफेक्ट करती है, ये जो चीजें हैं वो इस बारे में कभी बात नहीं करती। तो जब ये एड्रेस ही नहीं होता, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं जिनको मुस्लिम लिबरल कहा जाता है बेसिकली, बट वो लिबरल होते नहीं हैं, पता नहीं क्यों उनको हिंदू लिबरल अपने साथ बैठाना पसंद करते हैं। आप उनकी विचारधारा देखेंगे या आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल कम्युनल नजर आएंगे। बट उनको वो अपने साथ रखते हैं, उनको लिबरल का तमगा देते हैं और पीछा छोड़ देते हैं कि मुस्लिम समाज के बारे में क्या प्रॉब्लम है, उनके घर की सफाई कैसे होगी, इस पे बात किया जाए, स्ट्रक्चर क्या है, अंदर हिरारकी क्या है। बस एक वो बना दिया कि मुस्लिम समाज तो सबको एक इक्वल ट्रीट करता है। आप सिर्फ ये बात बोल देंगे कि एक बहुत मुझे थोड़ी हंसी भी आती है, बोलते हैं कि मुस्लिम विमेन को क्वीन के जैसा रखा जाता है, हमारे यहाँ तो औरतों को क्वीन के जैसा ट्रीट किया जाता है। मैं कहती हूँ इसको सिर्फ बार बार दोहराने से क्या सच हो जाता है? आपके जो लॉ है आप वो देखिए ना, आप क्या लड़कियों को इक्वल पढ़ाई दे करा रहे हैं? क्या आप उनको इक्वल राइट दे रहे हैं? वो सब तो कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे क्वीन क्वीन बोलते हैं? यहाँ तक कि
अभी भी जब शादियां होती हैं मुसलमानों के अंदर, तो जो निकाहनामा है उसके ऊपर जब साइन किया जाता है तो एक लड़के का साइन और दो लड़कियों का साइन होता है। तो आप ऑफिशियली हमें बोलते हैं कि हम आधी औकात रखते हैं आदमियों की। तो ये सब चीजें जब बार-बार बोली जाएगी या हर चीज में इस तरह का पैटर्न दिखेगा तो किस तरह से समाज बदलेगा। और मैं औरतों पे इसलिए बात करती हूँ क्योंकि किसी भी समाज का कि औरतें रिफ्लेक्ट करती हैं कि उस समाज की स्थिति क्या है आज के वक्त में। एक औरत एक पूरे घर को बदल देती है, एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत। जब आप औरत को ही एम्पावर नहीं करने देते तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन तब आएगी जब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑनेस्टली डिस्कस हों। प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब भी मुस्लिम समाज के अंदर हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमेशा जो लोग इसको नकारना चाहते हैं वो धर्म बीच में ले आते हैं और वो बोलते हैं कि ये हमारे धर्म में ये तो नहीं लिखा है, हमारे धर्म, ये धर्म की बातें नहीं है। बात ये है कि देखिए, मैं कहती हूँ कि इस्लाम धर्म ही है। आप अलग-अलग जगह जाएँगे तो वो अलग-अलग तरह से उसका इंटरप्रिटेशन है। उसका ट्रांसलेशन ग्राउंड पे अलग है। टर्की में उसी मुस्लिम मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया था कि हम धर्म को अपना पर्सनल फेथ बनाएँगे, बट हमारे जो लॉ होंगे वो साइंटिफिक रीज़निंग के बेस पे होंगे। आप दुबई में जाएँगे तो आपको वहाँ के लॉ अलग दिखेंगे, आपको सऊदी के लॉ अलग दिखेंगे। क्या है धर्म? इंटरप्रिटेशन है ना। क्यों क्यों सऊदी में पहले ये बात मानी जाती थी कि धर्म है कि लड़कियां कार नहीं चला सकती, और क्यों आज कर दिया है कि वो कार चला सकती हैं और 18 साल से पहले शादी नहीं होगी और अब वो ट्रेवल भी कर सकती हैं। क्योंकि इससे कुछ धर्म का लेना देना नहीं है, उसको इंटरप्रेट करने वाले के पास बहुत हक होता है, बहुत। और उसकी खुद की समझ वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, और जिसके हाथ में पावर है वो बहुत कुछ प्ले करता है। तो क्या करते हैं कि जब कोई भी हमें समस्या के बारे में बात करनी है तो उस समस्या पे बात ना हो, इसका सबसे पहला तरीका वो धर्म को ले आते हैं बीच में कि हमारे धर्म में है ही नहीं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है।